वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल आपके लिए बहुत सी खुशियों का बायस बने, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए साल की खुशी में बनने जा रही है स्वीट डिश। मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। बहुत से लोग गाजर का हलवा इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें गाजरें कश करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम बनाएंगे गाजरें कद्दूकश किए बगैर हलवा। बनेगा बहुत ही यमी टेस्टी मज़े का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से छील के और दोनों साइडों से काट के धो के रख लिया है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, आप पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने शक्कर ली है। 1 कप पाउडर मिल्क लिया है यहाँ पे, और 1 लीटर मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। हम दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे, यानी खुश्क दूध और ये फ्रेश मिल्क। चलें जी, यहाँ पे मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैं तमाम गाजरें डाल दूँगी। ये देखिए तमाम गाजरें इसके अंदर चली गई, काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल दें। और यहाँ पे मैंने ये छोटा 1 कप पानी का इसमें डाला है। ये देखिए ये वाला कप यूज़ किया है, और इसको कवर करके और इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे, जस्ट 5 मिनट्स, और गाजरें रेडी हो जाएंगी। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं तो देखते हैं। देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है इसका, और गाजरें हमारे अच्छे से गल गई हैं। तो देखिए गाजरें, ये देखें नाइफ़ से अगर हम देखें तो कितनी जल्दी ये कटती जा रही हैं, इसका मतलब ये अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब हमने इसको मैशर से मैश कर लेना है। ये देखिए ये इतने अच्छे तरीके से ये पक गई हैं कि ये बहुत आराम से और जल्दी जल्दी मैश हो जाती हैं। जब ये तमाम मैश हो जाएंगी तो फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो घी में फ्राई कर लें, देसी घी में कर लें, दूसरे घी में कर लें, ऑयल में कर लें, इट्स अप टू यू। जो चीज़ आपको पसंद है आप उसमें इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तमाम गाजरें हमारी अच्छे से मैश हो गई हैं। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इसका कलर है, क्योंकि आजकल सीज़न है तो गाजरें बहुत ही रेड और मज़े की आई हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके ऊपर तकरीबन 1/2 कप मैं ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें जो मैंने मैश की हुई गाजरें थी वो इसके अंदर डाल देती हूँ, और फिर इसके बाद इसको फ्राई करना शुरू करेंगे इसके अंदर, यानी भूनेंगे इसके अंदर अच्छे से। इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है। इसी के ऊपर इसको अच्छे से भूनेंगे उस वक्त तक कि जो गाजरों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, पानी है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए, ये अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। फिर इसको उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे जो इसके बनाने में काम आएगा, बहुत अहम है वो हिस्सा, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाजरों का तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब हम जो दूध और चीज़ें हमने रखी थी उनसे हम मिक्सचर रेडी करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, दूध चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे पाउडर मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। आपको पता है जब हम ड्राई मिल्क शामिल करते हैं तो फिर हमें मुसलसल चम्मच से चलाना पड़ता है ताकि ये नीचे से जल ना जाए और हमारा जो भी हम डिश बना रहे हैं उसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। तो अब हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते भी जाना है और इसको पकाते भी जाना है। इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमें उस वक्त तक पकाना है कि हमें बस ये आधे से भी कम रह जाएगा जब तक हम इसको पकाएंगे। ये बनी बहुत गाढ़ा सा कर लेंगे। क्योंकि हलवे में हम कोई खोया वगैरह शामिल नहीं कर रहे तो ये उसी का टेक्सचर देगा, खोए का टेक्सचर देगा और टेस्ट भी उसी का देगा। तो देखिए अच्छे से ये पकना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर
शक्कर शामिल कर देते हैं। अच्छा, मीठा आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें, मैंने हाफ़ कप यूज़ किया है। गाजरें भी मीठी होती हैं और इसीलिए शक्कर जो है वो थोड़ी कम यूज़ की जाती है ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मीठा हो तो वो खाया नहीं जाता। बहरहाल अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है और कितना कम भी रह गया है। पहले देखें हमारी कढ़ाई में से पता चल रहा है कि कितना कम रह गया है ये। अभी हम इसको और पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर क्रश किए हुए बादाम डाल दूँगी और साथ ही इलायची पाउडर इसमें शामिल कर देते हैं ताकि फ्लेवर इसके अंदर आए। आप चाहें तो आप इलायची को वैसे भी पीस के डाल सकते हैं या आप उसके दाने बीज जो हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पाउडर फॉर्म में डाला है। अब इसके बस गाढ़े होने का इंतज़ार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए ये बहुत हद तक गाढ़ा हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि इसने ठंडा होकर मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाता है ये। तो अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसको उतार लेंगे। ये देखें जी, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो फ्राई की हुई गाजरें थी वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हमने इसके अंदर इसको पकाना है ताकि ये तमाम जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया है ये इसके अंदर अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए, सारा इसके अंदर शामिल हो जाए, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर हमारा हलवा हो जाएगा टेस्टी मज़ेदार सा रेडी। तो इसको अब हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये तमाम दूध इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल नज़र ना आए, हमें ख़त्म हो जाए बिल्कुल। चम्मच इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये लग ना जाए और हमारे हलवे का टेस्ट ख़राब ना हो जाए। हलवा सर्दियों में किसी भी तरह का हो बहुत शौक़ से खाया जाता है और गाजर का हलवा तो स्पेशली सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखें, इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हलवा हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा, आप चाहें तो जो भी नट्स इसमें डालना चाहें डाल लें, पिस्ते डाल लें, अखरोट डाल लें, इसके अंदर नारियल डाल लें। मैंने सिर्फ इसमें आलमंड जो हैं वो यूज़ किए हैं, दूध के अंदर भी शामिल किए थे और अभी गार्निशिंग भी करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा गाजर का हलवा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।